हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके टेस्ट सुपर कोचिंग में। मैं हूं आपका दोस्त नितिश और आज हम करने वाले हैं एमटीएस का एक प्रीवियस ईयर पेपर। तो गाइस जो पेपर है इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना मार्क्स हम लोग ला पा रहे हैं। अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था उसके हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है इसको एक बार समझते हैं। 25% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। फायदा कितना होने वाला है प्रतिशत में। देखो 25% ऑफ मार्क प्राइस जो है हमारा किसके बराबर है, 40% ऑफ कॉस्ट प्राइस के बराबर दे रखे हैं। 100 से 100 गया, 5 5 जार 5 8 जार। तो मार्क प्राइस कितना आ गया, मार्क प्राइस हमारे पास 8 आ गया और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 3 क्या हो गया मेरे पास, फायदा हो गया। क्योंकि अभी क्या है, यही मेरा क्या है सेलिंग प्राइस है। क्योंकि उसने क्या कहा था कि डिस्काउंट नहीं दे रहा है। अब तो डिस्काउंट नहीं दे रहा तो जो मैंने स्टिकर लगाया है उसके ऊपर तो वही मेरे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया। तो 3 का फायदा हो गया किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। चेक करते तो डिवाइड बाई 5 करेंगे, 100 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया मेरे पास, 60% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो रहा है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन सम फॉर 20 years is 3/5 of the sum. What is the annual rate of interest? रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल सा होता है, क्या होता है, P या फिर कैसे प्रिंसिपल अमाउंट x ले लेता हूं मैं इसको, P इंटू टी। टाइम कितना है, 20 ईयर्स का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो मुझे निकालना है, R/100 करते हैं और किसके बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, जो कि कितना है 3/5 ऑफ द सम के बराबर दिया गया है। तो x से x गया, ये 5 टाइम्स गया, ये 5 से 5 गया, तो r कितना आ गया मेरे पास 3%। ठीक है, इजी, बहुत इजी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 817। अगर यहां पर लॉस हुआ है कितने का, 14% का, तो मुझे बताना है कि कॉस्ट प्राइस का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कॉस्ट प्राइस पूछा गया, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। तो देखो अगर मुझे पता है कि कॉस्ट प्राइस और यहां पर लॉस हुआ है 14 का, 14 माइनस 100 करूंगा तो कितना हो जाएगा 86%। तो कॉस्ट प्राइस का 86% किसके बराबर दिया गया है, 817 के बराबर दिया गया है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा मेरे पास दोस्तों, यही पूछा गया, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 817 इंटू 100/86। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो थोड़ा सा, अगर मैं बाय ऑप्शन भी चलूंगा तो देखो ये हमारा 9 टाइम्स जाएगा बिल्कुल। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, देखो 86 है, इसको अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, 54, 72 एंड 77। ठीक है, ये हुआ। इसमें से माइनस करूंगा, इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ 817 है, और अगर मैं 817 है, अगर इसको माइनस करूँ 774 से, तो मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर आ गया 3। ठीक है, 4 3 7, यहाँ पर कितना हो गया 7 4 11 और यहाँ पर 43 आ रहा है मेरे पास। ठीक है, एक बार फिर चेक करेंगे, 6 9 जार 54। ठीक है, 8 9 8 जार 72 और 5 कितना हो गया अपने पास 77 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इसको अगर माइनस कर दो 43 आ गया, एक जीरो भी है मेरे पास, हाँ जीरो भी हम लोगों ने लगा दिया। तो 86 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से, तो 6 5 से 30 होता है, 5 8 40 होता है और 430 आता है। यस बिल्कुल, तो मतलब ये पूरा का पूरा चल जाएगा। किससे जाएगा, 95 से जा रहा है और एक जीरो अपने पास कौन सा एक्स्ट्रा लगा हुआ है यहाँ पर, ये वाला है। ठीक है, जो कि मतलब कितना हो जाएगा अपने पास 950। तो 950 से पूरा पूरा चल जाएगा और मैं कहूँगा कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस कितना है 950 अपना सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आई होप कि सबको ये चीज़ क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझते हैं। पर्सन कवर्स 26 किलोमीटर इन 60 मिनट्स एंड नेक्स्ट 34 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी होगी, ये चीज पूछी गई है। तो एवरेज स्पीड निकालते हैं दोस्तों, क्या होगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, एवरेज स्पीड तो ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 26 है और 34 है, दोनों को सम करते हैं तो कितना हो गया 6 4 10 और ये हो गया कितना 60 हो गया पूरा, 34 और 26। टाइम कितना टोटल 60 एंड 30, तो कितना हो गया 90 हो गया। अब देखो ये मिनट में है हमारे पास, जो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड आ रही है वो किलोमीटर पर आवर में आ रही है, तो मिनट को चेंज करते हैं आवर में, तो डिवाइड बाय 60 करूंगा तो इसका 60 ऊपर चल जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 20 जार 60 और कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर मेरे पास क्या आ जाएगी
एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो कि मेरे पास राइट आंसर कहाँ पर है, 4 में दिया गया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से दिया गया है। अ मेटेलिक सॉलिड स्फीयर हैज रेडियस 35 सेंटीमीटर। देखो सॉलिड स्फीयर की अगर बात की जाए, तो सॉलिड स्फीयर की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और हमारे पास रेडियस इसका गिवन है। हमने क्या किया, इसको पिघलाया और स्मॉल मैंने 5 रेडियस वाले क्यूब्स बना दिए, ठीक है, सॉरी स्फीयर बना दिए, क्या बना दिए, स्फीयर बना दिए। अगर मैंने क्या किए 5 सेंटीमीटर वाले, 5 सेंटीमीटर के रेडियस वाले स्फीयर बना दिए, तो कितने स्फीयर बने ऐसे से, तो क्या हो जाएगा, देखो 4/3 पाई आर क्यूब क्या है, 35 इंटू 35 इंटू 35, ये वॉल्यूम हो गया बड़े वाले जो स्फीयर है उसका। उससे मेरे पास क्या है, कुछ नंबर ऑफ छोटे छोटे स्फीयर बने, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई हमारा चल जाएगा, 5 से गया 7 टाइम्स, ये 5 से गया 7 टाइम्स, ये 5 से गया 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो मेरे पास n क्या आ गया, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, सबको पता होना चाहिए ये, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है, 343, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर यहाँ पर आया हुआ है। चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फटाफट से। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सॉल्व करने का कोशिश करेंगे सभी लोग। आई होप कि आपको विजिबल होगा। ये क्या है, 25 इंटू 25 माइनस 12 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 13 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 प्लस 10 डिवाइड बाय 2। तो इसको सॉल्व करते हैं एक बार, क्या क्या आंसर आने वाला है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, स्क्वेयरिंग हमको करनी है। 25 का स्क्वायर करूंगा तो 625 होता है, कितना होता है 625, यहां लिखूंगा 625, ठीक है। माइनस करूंगा 12 का स्क्वायर 144 होता है, लिख दिया मैंने, प्लस 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये भी पता है मुझे, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, 12 5 60 है और देखो प्लस क्या है 5, तो 60 एंड 65 हो गए, टोटल करेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सम कर देता हूं तो दोस्तों क्या आ रहा है मेरे पास, एक बार चेक करते हैं। 9 5 14, एक हो गया 4 आ गया अपने पास, ठीक है, 4 आ गया अपने पास, ठीक है, एक कैरी हो गया 7 8 9 9 हो गया मेरे पास, और यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है। माइनस कर दूंगा 144 के साथ, तो कितना आ रहा है दोस्तों, 0 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, मतलब 650 यहाँ पर बन रहा है, 650 यहाँ पर बन रहा है, और नीचे डिवाइड किया गया है 65 से, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 10 ही मेरे पास यहाँ पर सही आंसर आने वाला है। बहुत ही ईजी, 10 यहाँ पर सही आंसर जो कि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मुंह जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझते हैं एक बार। सम ऑफ रुपीज 1500 अमाउंट्स टू 2175 इन 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल में ये पैसा इतना हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारा 3% से बढ़ जाता है तो नया अमाउंट क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया, जो नया अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होने वाला है, ये चीज पूछा गया है। तो चलो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। देखो देखो 1500 हमारा इतना बन गया अमाउंट, ठीक है, इतना बन गया अमाउंट, तो 2175 अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं माइनस कर देता हूं 1500 से, तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का, 5 7 कितना हो गया यहाँ पर 6, ये कितना है 3 साल का इंटरेस्ट है। तो 3 साल का इंटरेस्ट है, मुझे 1 साल का निकालना है, 1 साल का कितना हो जाएगा, एक साल का चेक कर लेते हैं। तो 3 2 6 3 2 6 एंड 3 5 15। देखो 225 जो है मेरे पास, ये मेरे पास इंटरेस्ट आया 1 साल का। तो अगर मैं चेक करता हूँ 1500 के ऊपर 1 साल के हिसाब से कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है, ये बन रहा है हमारा कितना 15%, क्या बन गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरे पास, तो मुझे कहा गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 से बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 18% हो गया। अब मुझे बताना है कि मेरा अमाउंट क्या होगा इस 1500 पे। देखो हम लोग क्या करेंगे, 1500 करेंगे इंटू 18% इंटू 3 करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, उसको मैं फिर इसमें प्लस कर दूंगा 1500 में। तो एक बार देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है। इसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास कितना दोस्तों होता है 54, ठीक है 54 है, और इसको मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर, तो मेरे पास कितना आ रहा है 60, और यहाँ पर 15 5 75, ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया 0 6 5 11 और 1, ठीक है, ये हो गया, ये मेरे पास हो गया, और 2 0 से 2 0 अपने पास यहाँ पर चले गए। तो कितना आ रहा है 810, और ये 810 सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें इसको प्लस कर दूंगा तो अमाउंट आ जाएगा 1500 हो गया, प्लस करूंगा 81, प्लस करूंगा 810, 0 हो गया, 1 हो गया, 8 5 13 हो गया, 2 हो गया, मेरे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर
कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 में मेरे पास सही आंसर यहां पर दिया गया हुआ है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है तो और क्या तरीका है अपने पास, देखो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 54 हो गया। ठीक है, 54% हो गया। अब 54% में क्या करूंगा, इसको 100 प्लस कर दूंगा तो 154। इसको डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करूंगा 1500 के साथ तो भी मेरे पास यही आंसर आने वाला है, जो कि 2 3 मतलब कि 2310 होने वाला है, जो कि 2310 मेरे पास आंसर होने वाला है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है। यस, 8वां क्वेश्चन आ गया अपने पास। One liquid contains 20% of acid and other liquid contains 30% of acid. A can is filled with 7 parts of first liquid and 3 parts of second liquid. तो मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ एसिड न्यू लिक्विड में क्या होगा। बहुत ही बेसिक सी चीज पूछी कि देखो हमारे पास क्या है, 7 पार्ट्स हमने इसका लिया और हमने किसका लिया, 3 पार्ट्स मैंने इसका लिया। ठीक है, पहले पार्ट में 20% का एसिड है, इसमें कितना है 30% का एसिड है। अब बोला इसको मिलाया तो यहाँ पर फाइनल मिक्सचर में कितना एसिड होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वेटेड एवरेज का यूज करेंगे। ये A1 है, ये N1 है, ये A2 है, ये N2 है। ठीक है, वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, वेटेड एवरेज निकलता है A1 N1 प्लस A2 N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये होता है। ठीक है, तो बस निकालो इसको, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, प्लस करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा अपने पास, दोनों का सम। दोनों का सम कितना है 10, तो कितना हो गया 23 हो गया। तो 23% ही मेरे पास क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, जो कि वेटेड एवरेज, जो कि मेरे पास मिडिल में आता है, क्योंकि ये है वेटेड एवरेज। ठीक है, यही हमको निकालना था। कितना मिक्सचर में कितना हो गया 23%, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया हुआ है। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर होगी। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं इसको। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया है। क्या आया है, टाइम एंड वर्क से हमारा क्वेश्चन आया है। हाँ, ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, पाइप P कैन फिल अ टैंक इन 18 आवर्स, पाइप Q कैन फिल अ टैंक इन 24 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन इन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, मतलब कि एक करके कर रहे हैं वैकल्पिक रूप से। ठीक है, एंड जो स्टार्ट हो रहा है वो Q से हो रहा है, Q कर रहा है फिर P कर रहा है फिर Q कर रहा है फिर P कर रहा है, ऐसे करके काम हो रहा है। देन इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कंप्लीटली फुल, तो टैंक कितने टाइम में फुल हो जाएगा ये पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर करते हैं सॉल्व इसको। P जो है वो 18 घंटे में भरता है, Q जो है हमारा 24 घंटे में भरता है। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। ठीक है, 8 4 एंड 24 3 ये हो गया। तो पहले Q आ रहा है फिर P आ रहा है, तो देखो अगर दोनों का सम करूंगा तो 7 हो गया। और कितना आवर्स हो गए, एक आ रही है दूसरा आ रही है, तो 2 आवर की बात होगी है। हमको करना है 72, तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। नियर बाय इसके नीचे थोड़ा सा वैल्यू लेके आना है, क्योंकि अगर मैं 11 से करूंगा 77 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना है और 70 है, तो मैं भी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब कि 20 घंटे हो गए हैं और मेरे पास काम कितना हुआ है, 70 काम हो गया है। अब देखो 20 घंटे हो गए हैं, काम मेरे पास 70 हो चुका है, बचा कितना है, 2 काम बचा है। अब 2 काम बचा हुआ है, करने को ना आएगा, क्यों करने आएगा, क्योंकि क्यू से काम शुरू हो रहा है। तो कितना हो गया अपने पास ये 62, तो 62 बाय कितना हो गया 62 बाय 3, 62 बाय 3 अपने पास सही आंसर कहाँ दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया हुआ है। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार ध्यान से देखते हैं। हाँ, 10वां क्वेश्चन हमारा। 10वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बार पढ़ते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग अ कमोडिटी फॉर 400 इज सेम एज अ लॉस आफ्टर सेलिंग इट फॉर 300। द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज, कितना कॉस्ट होने वाला है इस कमोडिटी का, ये हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने पास प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो देखो ये क्या है, जब यहाँ पर बेच रहा है इतने का, तो 400 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा प्रॉफिट, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट होता है, बराबर किसके, जब वो इतने का बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, तो सीपी पहले आ जाएगा और 300 बाद में आ जाएगा, बस खत्म काम। हमसे सीपी पूछा गया है, तो भाई ये यहाँ आ जाएगा तो 700 हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो 2 सीपी हो जाएगा, और सीपी मेरे पास कितना आ जाएगा 350। सिंपल सा चीज, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं। चलो, 3/5 of 80% of a number is 450, then what is the number? Easy, देखो 3/5 of 80% of a number, मान लेते हैं कि x वो नंबर है, वो क्या है, मेरे को 450 दे रहा है, इसको कैलकुलेट करके। तो देखो भाई क्या क्या हो रहा है, 16 5 80, ठीक है, ये हो गया। अब अगर देखा जाए अपने पास
कुछ जा रहे देखो डेसिमल वैल्यूज आ रही है, तो 3 से काटा जाए तो 3 से काटें इसको तो 3 15 जार 150 हो गया। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू कितना आ गया 15, 3 टाइम्स 0 हो गया और नीचे 69। ठीक है, तो 69 से जाएगा अपने पास 937, कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ा मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा, कुछ है नहीं कैलकुलेशन में, तो इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो बस यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं करने को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया इसको पढ़ते हैं एक बार। चलिए, वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस इन 2 hours 30 minutes। रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर अ मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस। अगर यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाता है तो कितना टाइम लगेगा उतने ही डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो स्पीड कितनी है अपने पास 8 और टाइम कितना है 2.5। ठीक है, 2.5 है ना, 2.5। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरे पास? ठीक है, 5 and 2। ठीक है, कितना हो गया है 5 and 2 इंटू 8, तो ये हो गया कितना 2 4, ये हो गया मेरे पास 20। कितना आ गया मेरे पास 20 किलोमीटर मेरे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब क्या कहा गया, इस डिस्टेंस को कवर करना है उसको, इस डिस्टेंस को कवर करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो मेरे पास समय आ जाएगा। समय क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यह आ जाएगा 2 hours। ठीक है, 2 घंटे लग जाएंगे उसको कवर करने के लिए। 2 घंटे लगने वाले हैं उसको पूरा का पूरा डिस्टेंस ये वाला कवर करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं एक बार। 13वां क्वेश्चन आ गया, 13th क्वेश्चन। चलिए, दिया गया है रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ पी क्यू एंड आर इज 5:6:8। आर गेट्स 2200 मोर देन क्यू, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ पी? का सैलरी कितना होगा ये मुझे बताना है। तो मेरे पास दिया गया है आर जो है वो क्यू से इतना ज्यादा, क्या बोला गया है फिर से पढ़ते हैं। इफ आर गेट्स, आर को जो मिलता है वो 2200 रुपए ज्यादा मिलता है क्यू से, तो आर एंड क्यू का है, आर एंड क्यू कौन से हैं? आखिरी वाले। तो इन दोनों को जो डिफरेंस दे रखा है, दो किसके बराबर दे रखा है? 2200 के बराबर दे रखा है। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1100 के बराबर हो जाएगा। तो पी का पूछा गया है, तो पी का हमको निकालना है, तो पी का वैल्यू कितना है अपने पास? 5 है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी, तो कितना आ जाएगा 5500 अपने पास सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? 3 में दिया गया है। इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत। चलिए आगे चलते हैं, इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्वेश्चन है कैसा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से। तो वैल्यू हमको निकालना है इसका, तो वैल्यू निकालना तो गाइस थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन क्या करना पड़ेगा, देखो कि यहाँ मुझे क्या क्या दिख रहा है। ये मुझे दिख गया ए स्क्वायर प्लस दिख गया मुझे बी स्क्वायर, तो अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.4 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस 2a भी हो गया। नीचे क्या अपने पास कह सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही दे रखा है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको कैसे लिखते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, एंड ये क्या है हमारा x प्लस एक्स माइनस वाई का। ठीक है, क्योंकि माइनस दे रखा है तो माइनस का हो गया, माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया ये। तो इन दोनों को सम करो, कितना वैल्यू हो गया ये 1.4 हो गया। ठीक है, नीचे कितना हो गया, इसको और इसको माइनस, इसको और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 1.4 आ गया। तो 1.4 कट गया, तो मेरे पास 1 ही मेरे पास सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ गया अपने पास? बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया अपने पास? 1 ही यहाँ पर सही सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में ही। चलिए अगले क्वेश्चन और बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 12 days रीना फाइंड्स आउट दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज कंप्लीट। ठीक है, 12 दिन काम करने के बाद रीना क्या पाती है कि 10% ही काम हुआ है। वो अपने साथ प्रिया को एम्प्लॉय कर लेती है, जो कि 40% ज्यादा एफिशिएंट है रीना से। तो कितना ज्यादा समय, कितना और समय लगने वाला है काम को, जो बचा हुआ काम है उसको पूरा करने के लिए। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा इस चीज को, कि जो हमारे पास रीना है, ठीक है, जो रीना ही पहले थी, तो रीना जो है वो 12 दिन में अगर काम करती है तो 10% ऑफ टोटल वर्क करती है, 10% ऑफ पूरा का पूरा टोटल वर्क करती है, टोटल वर्क है। तो रीना जो है वो हमारा पूरा का पूरा काम कितने दिन में करेगी? वो करेगी 120 दिन में पूरा का पूरा काम, जो कि टोटल वर्क है। ये बात क्लियर होगी यहाँ पर। ठीक है, अब ये भी चीज कही गई है यहाँ पर कि जो प्रिया नहीं आई वो क्या है हमारी, वो रीना से कितना है 40% ज्यादा एफिशिएंट है। तो 7 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए 140 हो गया ये और ये 100 हो गया, तो इसको अगर मैं रिड्यूस करूंगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा यहाँ पर, 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफिशिएंसी आ गई।
तो बस यहाँ पर पुट करेंगे आर की एफिशिएंसी, तो 5 इंटू 120 टोटल वर्क आ जाएगा। एक्चुअली में कितना हो गया, ये हो गया कितना 600, तो 600 काम करना है मुझे। अब देखो यहाँ पर क्या क्या कहानी हो गई है कि 600 में से क्या हुआ है कि यहाँ पर 10% इसका काम हो चुका है। पहली स्टेटमेंट यही थी ना कि 10% काम हो गया है। अब मेरे पास कितना काम बचा है, 90% काम बचा है। तो 600 का जो है मेरे पास वो 90% काम बचा है। अब दोनों मिलकर करेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी टू टाइम, तो एफिशिएंसी दोनों की प्लस कर लो, कितना हो गया 12, और टाइम निकालना है हमको, तो निकालो भाई कितना आ रहा है अपने पास, 6 9 54, तो 540 हो गया, डिवाइड बाय 12 करूंगा तो बस टाइम आ जाएगा, कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा है वो मेरे पास आ जाएगा। तो 12 4 48, 12 5 60, तो 45 मेरे पास आ जाएगा टाइम। टाइम कितना आ जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार समझते हैं इसको। 16th मिक्सचर दे रखा है यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का, जहां पर 3 वेसल है और 3 वेसल का क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, 4:1, 4:3, 1:2। अब जो है वो तीनों बोटल्स को हमको एम्प्टी करना है एक लार्ज बोतल में। तो मुझे बताना है कि यहाँ पर जो लार्ज बोतल बनेगी उसके अंदर क्या रेशो होने वाला है, किसका, मिल्क एंड वाटर का। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, क्या है देखो, 4:1 पहला रेशो है, ठीक है, 4:3 दूसरा रेशो है, एंड 1:2 तीसरा रेशो है। तो इन सबको मिलाया गया, बट यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 हो रहा है टोटल, यहाँ पर 7 हो रहा है टोटल, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3 हो रहा है टोटल, ये सारे सेम होने चाहिए। तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास, 210, या मल्टीप्लाई करूंगा 21 से, 105 अपने पास एलसीएम आएगा, सॉरी 105 कितना आ गया, एलसीएम आ गया। तो इसको 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 बनेगा, इसको मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 105 बनेगा, इसको मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 105 बनेगा। जो मल्टीप्लाई किया यहाँ पर वो अंदर भी करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर भी करना पड़ेगा, जो मल्टीप्लाई यहाँ किया वो अंदर भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 4 2 8, ये हो गया रेशो 21, 15 4 60, रेशो 15 3 45 लिख दिया, 35 इंटू 1 35 हो गया, एंड 35 इंटू 2 कितना हो गया, 70 हो गया। तो बस अब मेरे पास आंसर आ गया, ये हो गया 6 7 4 11, 7 4 11 2 13, ये कितना हो गया 5 4 9 6 3 9 9 8 17, ठीक है, 179 रेशो 136, 179 रेशो 136 ऑप्शन नंबर 2 में मेरे पास दिया गया हुआ है। आई होप कि सबको ये चीज क्लियर होगी। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एक बार देखते हैं फटाफट से। चलिए तो आगे क्या है अपने पास, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पाई चार्ट दे रखा है, इसको समझते हैं कि क्या क्या दिया गया है। देखो पाई चार्ट दिया गया है, समझते हैं इसको। 8 डिफरेंट कंपनीज के बारे में दिया है, कार्स का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। 8 कंपनियों के द्वारा कार्स बेची गई है, वो टोटल कितनी है अपने पास, 1000 कार्स है, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है। नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय कंपनी एज शोन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड बाय 8 कंपनीज दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या है। तो आगे क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल फॉर्म्ड बाय सेक्टर ए बी एंड सी। देखो बिल्कुल ध्यान से, जो सेंट्रल एंगल बना है ए बी एंड सी के साथ, ए बी एंड सी के साथ, कितना हो गया टोटल करेंगे इसको तो 4 3 7 हो गया, ये कितना हो गया 37, और 18 और जोड़ दूंगा तो 15, यहाँ पर हो गया 3 4 5 55% हो गया यहाँ पर। और डिफरेंस किसका, एंगल फॉर्म्ड बाय ई एफ जी, ई का है ई एफ एंड जी, तो इसको सम करो सबको तो कितना हो रहा है 7 4 11, 11 और इसमें जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 इसमें अगर जोड़ दूंगा तो मेरे पास 26। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखता हूं, मेरे पास डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस अगर देखा जाए तो मेरे पास आ रहा है 29 आ रहा है, ठीक है, 29%। मतलब हमको बताना है कि ये एंगल, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो परसेंटेज है, अगर मुझे एंगल के हिसाब से निकालना है तो क्या होगा। देखो मुझे क्या पता है कि 100 जो परसेंट है वो किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि पूरा जो पूरा होता है एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, और 100% है पूरा का पूरा। तो मुझे बताना है कि 29 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करेगा, बस ये छोटी चीज बतानी है। तो क्या हो जाएगा, 360 है डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लूंगा 29 के साथ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको कितना आ जाएगा अपने पास 104.4 मेरे पास आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो इतना डिग्री मेरे पास आने वाला है। कितना डिग्री 1, जो कि 104.4 मेरे पास सही आंसर आ जाएगा, ऐसे कैलकुलेट ही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस, क्या है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ अ बेस 7 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 12। बहुत ही बेसिक सी चीज है, हमको बताना है कि एरिया होता है। एरिया क्या होता है, एक ट्राइंगल का वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू
बेस कितना है 7 और हाइट कितनी है 12, तो ये हो जाएगा कितना 6 7 42, तो 42 आ जाएगा मेरे पास क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। चलिए आगे आ जाते हैं दोस्तों। What is the least number of student in a class such that they can make a row of 10, 15 and 20 and also total number of students is a perfect square। देखो यहाँ पर क्या बहुत ही बेसिक सी चीज क्या है यहाँ पर आइडेंटिफाई करने वाली, हमको लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं क्लास के अंदर, जो कि क्या रोज बना सकते हैं 10, 15 और 20 की, और जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो क्या होंगे हमारे एक परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो देखो क्या चीज होगी अपने पास, पहले तो लीस्ट नंबर मतलब कि क्या होगा इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, देखो 20 सबसे बड़ा नंबर लूंगा 20, ठीक है। अब देखो 20 15 बनाने के लिए मेरे पास 5 तो है, 3 नहीं, तो 3 ले लूंगा। देखो मेरे पास 10 बनाने के लिए यहाँ पर 10 है, तो मेरे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। कितना हो गया मेरे पास, एक बार चेक करते हैं फिर से। देखो 20 है ना मेरे पास, तो 5 3 15 हो गया, ठीक है जी। 10 बनाना है, 5 2 10, ठीक है, यही है ना अपने पास, यही है। तो कितना हो गया 60 हो गया, कितना हो गया ये 60 हो गया। फिर चेक करते हैं एक बार, देखो 10 हो गया, 20 है अपने पास, यहाँ पर 15 है एक बार अपने पास, और यहाँ पर 10 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। आगे देखते हैं, तो इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो 5 4 20 होता है, ठीक है। 5 3 15 हो गया, एंड 2 5 10, यहाँ पर 2 5 10 तो ऑलरेडी बन रहा है, तो 4 3 12 12 3 36 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, ठीक है। कितना आ रहा है 20 20 एंड 3 60 हो गया, ठीक है, 60 हो गया। अब गाइस यहाँ पर मेरे पास 60 आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, 60 अगर मेरे पास आ रहा है तो मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास ऐसा कोई नंबर यहाँ पर मिले जो कि पूरा का पूरा डिवाइड कर जाएगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाए। देखो परफेक्ट स्क्वायर मेरे पास 16 भी है, ठीक है, 900 भी है, 1800 नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, 6400 है। तो अगर मैं लीस्ट नंबर को उठाता हूँ यहाँ पर, तो अगर 900 से इसको डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 900 से इसको 60 को डिवाइड करता हूँ, तो बस कितना वैल्यू आता है, देखो 6 630, मतलब कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर होने वाला है। ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा का पूरा देखो मल्टीप्लाई हमको चेक करना है, मल्टीपल हमको चेक करना है, तो लीस्ट नंबर पे कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है जाकर 900 पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं आंसर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, बाकी और कोई क्वेश्चन है अपने पास, नहीं क्वेश्चन खत्म हो गए, क्वेश्चन अपने पास ये लास्ट था। इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे गाइस, तो ये अपने पास सारे के सारे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। इसको एक बार हम लोग डाउट में लेंगे तो चेक कर लेंगे, बाकी जो हमने सॉल्व किया उसके हिसाब से आप लोगों ने देखा है कि आंसर हमारा क्या आ रहा था। बाकी गाइस अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और यूँ हमारी लर्निंग्स चलती रहे। बाकी गाइस जो भी सामान हमने यहाँ पर क्वेश्चन किए उनको आप जरूर से देखिए। बाकी डीआई अलग से हम लोग यहाँ पर लेकर आएंगे, डीआई के सेशन क्या कंपाइलेशन करेंगे और उनके हम लोग आपको क्वेश्चन करवा देंगे, उसका चिंता नहीं है। बाकी गाइस अगर बात की जाए सुपर कोचिंग के बारे में, सुपर कोचिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं, सुपर कोचिंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सुपर कोचिंग में आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अगर मैं जाता हूँ अपने एक बार YouTube के माध्यम से बताता हूँ कि कैसे कैसी चीज़ों को अवेल किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर YouTube के चैनल पे जाता हूँ, YouTube पे जाते ही मैंने क्या देखा, यहाँ पर YouTube पे देखा मैंने क्या, सब्सक्रिप्शन में गया मैं, सब्सक्रिप्शन में जाते ही मैंने क्या देखा यहाँ पर, हमारा क्लास, कोई भी क्लास, गौरव सर का क्लास चल रहा है, इस पर गया मैं, शो मोर पे किया, ऐसे सुपर कोचिंग यहाँ पर लिंक गिवन है। तो देखो सुपर कोचिंग में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो कि आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, जैसे कि क्लियर करने के लिए चाहिए, जैसे कि वीडियो लेसन, डाउट रिजॉल्विंग सेशन, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो गाइस अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, सुपर कोचिंग को आप लोग एक्सप्लोर करिए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर एसएससी एग्जाम्स में जाके सीजीएल एमटीएस, देखो एमटीएस की स्पेसिफिकली अभी हम लोग बात करते हैं सिर्फ, बाकी सभी एसएससी एग्जाम्स की सुपर कोचिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे आते हैं दोस्तों, लाइव कोर्स है, फुल कोर्स है, करंट अफेयर्स है, सेशन 1 सेशन 2, सुपर टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। फिर डेमो सेशन आप लोग जाकर देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में, लाइव सीरीज रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है, स्टडी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको एनफ यहाँ पर कंटेंट मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ, देखो जब भी आप लोग यहाँ पर सेशन को अटेंड करोगे उसके बाद आपको मॉक टेस्ट दिए जाते हैं ना, जहाँ पर जैसे मान लो कि नंबर सिस्टम पढ़ा तो नंबर सिस्टम के बाद उसके ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने सेशन में पढ़ा उसके क्वेश्चन, वो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। फिर मॉक टेस्ट अलग से होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर अलग से होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। भाई ये जो प्राइसिंग है वो आपको दिख रही है, 6 मंथ्स का है 499 का, 3 मंथ्स का है 299 का। बाकी मेरा कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, कूपन कोड डालेंगे, मेरा नाम नीतीश NITISH, एक बार डाल के दिखाता हूँ आपको, क्या है NITISH, NITISH। तो इसको मैंने जैसे ही अप्लाई किया तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल गया 450 एंड 269 में आप लोग चीज़ों को अवेल यहाँ पर कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसको यही एंड और मिलेंगे अपने अगले आने वाले में। तो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।